प्यारे बच्चों, आज हम तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इसका पूर्व नाम जूना खां था, इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल ये वही तुगलक है जिनकी लोग मिसाल देते हैं, यानी तुगलकी निर्णय। तो लोग कहते हैं तुगलकी फरमान, तुगलकी निर्णय, तो ये वही तुगलक है। दरअसल तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने की थी, और गाजी मलिक की हत्या आप जूना खां ने कर दी थी। कैसे की थी? वो सिंध के जो है एक मुहिम में जा रहा था, और लौटते समय उसको पड़ाव पे उसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था जूना खां ने। वो लकड़ी का महल भरभरा के गिर गया और उसी में वो दब के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। अब 5 साल ही वो शासन किया 1325 में, 1320 में वो आया था, 5 साल 1325। उसके निधन के बाद फिर जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो आइए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के निधन के बाद 1325 में ये गद्दी पे बैठा। तो पहली चीज आप ये कर लीजिए कि गयासुद्दीन तुगलक मात्र 1320 में वो गद्दी पे बैठे थे, और 5 साल ही वो शासन कर पाए, फिर वो मर गए। और 1325, 20-5-25, 1320 से 1325, 5 साल। तो हम याद रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पे बैठे। अब देखिए, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इतना पॉइंट। तो 5 साल बाद गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के 5 साल बाद जो है वो मृत्यु हुआ, 5 साल शासन करके उसके बाद जो है ये पहुंच गए गद्दी पे। इनका नाम पहले जूना खां था। तो जूना खां को, और देखिए दूसरा इसका नाम बाद में क्या पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको हमने मेमोराइज करवाया है पूर्व के वीडियो में। मोहब्बत बिन तुगलक, यानी तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र ऐसा था जिसके अंदर मोहब्बत का नामो निशान नहीं था। मोहब्बत के बिना ही ये तुगलक बना था, उसका पुत्र था, इसके अंदर मोहब्बत नहीं था। तो जैसे सोचिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुरंत मोहब्बत नहीं था, मोहब्बत बिन तुगलक, तो अपने आप मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। और दूसरा इसका नाम क्या था, जूना खां था। तो कल जान खा लिया इसने। ये जो है अपने शासन ये 26 साल तक शासन किया, और ये जो है जूना खां था। तो ये कर लिए जान खा लिया इसने जनता का। क्यों ऐसा कहते हैं लोग, आइए देखते हैं। जब ये गद्दी पे बैठा तो पहला एक रिकॉर्ड था कि सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में पहला ये शासक था जो सबसे ज्यादा शिक्षित, सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान, योग्य भी था। सबसे ज्यादा शिक्षित था और सबसे ज्यादा विद्वान था। लेकिन इसके साथ जुड़ा क्या था, सनक भरी योजनाएं। इसकी योजनाएं बहुत सनकी भरी हुई। आगे हम 1-2 चर्चा करेंगे कैसे सनक भरी योजनाएं थी। दूसरा, इसका कृत्य बहुत क्रूर कृत्य का व्यक्ति था। और तीसरा ये था कि जनता के सुख दुख के प्रति इसका उपेक्षा का भाव रहता था, यानी जनता के सुख दुख से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए लोग इसको क्या कहते हैं, स्वप्नशील, मतलब ख्याली पुलाव वाला व्यक्ति, पागल भी कहते थे, रक्त पिपासु भी कहते थे। इसे रक्त की बड़ी रक्त बहाने में इसको बड़ा आनंद आता था, क्योंकि लड़ाइयाँ ये बहुत जबरदस्त तैयारी करता था लड़ने के लिए। तो यही वो व्यक्ति है जो तुगलक नाम से मशहूर है।
और लोग जो है तुगलकी फरमान बोलते हैं इसी के लिए, क्योंकि इसकी योजनाएं बड़ी सनकी भरी होती थी। अब देखिए क्या क्या इसने कुछ काम ऐसे किए, इसी वजह से इसको कहा जाता है ये सनकी व्यक्ति था। पहला इसने काम किया, 4 योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। 4 योजनाएं कौन थी? पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया। आप जानते हैं दोआब का मतलब जहाँ पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पे खेती अच्छी होती थी, तो वहाँ पे कर में भारी वृद्धि कर दिया था। दूसरी चीज, दिल्ली अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके, यह जो है अभी आते हैं दिल्ली कहाँ किया था, तो राजधानी का परिवर्तन किया जो आज भी बहुत चर्चित है। इसके अलावा इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। सांकेतिक मुद्रा में यह व्यक्ति जो है तांबे के और पीतल के सिक्के चलवा दिया और उसकी वैल्यू जो है चांदी के सिक्कों के बराबर मान दिया था कि तांबे और पीतल के जो सिक्के होंगे उनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होंगी। इसीलिए इसको सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी ने शुरू किया। 2 अभियान इसने शुरू किया था बड़ा जबरदस्त। अभी आप देखेंगे कैसे। एक खुरासन और दूसरा कराचिल, ये 2 अभियान हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए। ये खुरासन अभियान क्या था? खुरासन अभियान ये था कि ईरान के शासक के खिलाफ, ईरान के शासक का आसपास के अपने पड़ोसी राज्यों से कुछ मतभेद हो गए, सब लोग अलग हो गए थे, आपस में लड़ रहे थे। तो वहाँ के ईरान के कुछ अमीरों ने इसको भड़काया मोहम्मद बिन तुगलक को कि वहाँ पे हमला कर दो और उसको जीत लो। तो इसने ज़बरदस्त तैयारी शुरू की ईरान पे, यानी खुरासान पे हमला करने की, और 2-3 राजाओं को भी मिलाया। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती भी किया। उनको एडवांस में 1 साल की तनख्वाह भी दिया कि जो है युद्ध करने चलना है। और सैनिक सब तैयार हो गए थे। ये शुरू कर रहा था, अपना अभियान शुरू करने वाला था, लेकिन इसके अभियान से पता हो करके वो सब लोग, वो जो शासक पड़ोसी राज्य के शासक जो है ईरान के अलग हो गए थे, वो सब मिल के एकजुट हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना था। तो एकजुट हो गए तो वो शक्तिशाली हो गए। मजबूरन जो है इसको अपना अभियान रोकना पड़ा। नहीं तो आप सोचिए इतनी लंबी दूरी तक जाके और युद्ध करने का ख्वाब आमतौर पे ये तुगलक जैसा व्यक्ति ही देख सकता था। दूसरा जो है कराचिल अभियान जो शुरू किया था। कराचिल अभियान दरअसल ये आज के जो वर्तमान में चाइना का बॉर्डर है, कुछ विद्वान कहते हैं हिमाचल प्रदेश के पास जगह थी, कुछ लोग उत्तराखंड में मानते हैं, लेकिन ये दोनों चाइनीज बॉर्डर थे। तो चीन सीमा पे, वहाँ पे चीनियों की तरफ से कुछ हरकतें होती थी। वो लोग कब्जा कर रहे थे, वहाँ के निवासियों को परेशान करते थे। तो ये उसके विरुद्ध मुहिम शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी जो इसके सैनिक थे, सैनिक मैदानी क्षेत्रों के लिए तो भाई लड़ते थे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों का अनुभव उनको लड़ने का नहीं था। यही वजह थी कि बहुत सारे सैनिक पहाड़ों की तरफ जाके बीमार पड़ गए और लड़ाई में कमज़ोर पड़ गए, और अब मजबूरन इनको वहाँ से वापस आना पड़ा। तो ये 2 अभियान थे जिसमें उसने काफ़ी पैसा लगाया। हालांकि खुरासान के जो 3,70,000 सैनिक भर्ती कर लिया था,
वो उन्हीं सैनिकों में से कुछ सैनिकों को कराची अभियान पे इसने भेजा था। लेकिन दोनों अभियान खूब खर्चे हुए, धन के भी खर्चे हुए और जान माल की क्षति, उसके बावजूद अभियान रोक दिया गया। इसीलिए इसको तुगलक कहते हैं। फिर देखिए, कृषि विकास के लिए इसने एक विभाग बना दिया था, अमीर-ए-कोही एक विभाग बना दिया था। तो अच्छी बात थी, आप इसको याद कर सकते हैं। क्यारी में पौधे लगाए जाते हैं, तो अमीर-ए-कोही, तो कोही को क्यारी कर लीजिए, बस दिमाग में बैठ जाएगा कि तुगलक ने क्यारियों के निर्माण के लिए, यानी पेड़ पौधों के खेती के लिए एक विभाग बना दिया था। अब देखिए क्या है, ये जो राजधानी परिवर्तन हमने बताया, ये दिल्ली से अपनी राजधानी को हटा के एक जगह देवगिरी है, देवगिरी, वहाँ पे इसने राजधानी बनाई और उसका नाम रख दिया दौलताबाद। उसका नाम रख दिया दौलताबाद। इसीलिए कहा जाता है कि राजधानी परिवर्तन का इसका निर्णय बहुत खर्चीला पड़ा और बाद में फिर वापसी हुई राजधानी, तो दिल्ली से दौलताबाद, ये एक कहावत हो गई है कि दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं तुगलक की तरह। तो दौलताबाद इसने नाम रख दिया था। कहाँ पे था? देवगिरी में इसने राजधानी बनाया था। इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1300, ये देखिए, अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, ये 1333 में आया था। देखिए, तो जब ये आया तो इसको दिल्ली का काजी बना दिया था इसने। बाद में इसको राजदूत बना के चाइना भी भेजा था, लेकिन दिल्ली का इसने काजी बना दिया था। किसको? इब्न बतूता को। और 1333, तो ये कैसे दिमाग में रहेगा? देखिए, ता से 33, तू ता, ता से 3, ता से 3, ता से तू, ता से ता, तो तुरंत इब्न बतूता, तू ता, ती 3, 33, 1333 इब्न बतूता आया था, इसको दिल्ली का काजी बनाया। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी, रहला, तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी याद करवाया है। देखिए, इब्न बतूता तो इसको कर लिए कि बहुत बातूनी था, अब बात कर करके लोगों के बीच में रह लेता था, और लोग उसको रखते थे कि आज यहीं रुक जाओ, आज तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे। तो इब्न बतूता बहुत बातूनी था, इसलिए हर जगह रह लेता था, तो रहला इसकी किताब का नाम हो गया। इसमें इसने बहुत कुछ इन सब के बारे में जिक्र किया है। इसकी मृत्यु कब हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हुई। सिंध में थेटा, एक जगह थेटा, इसके पास इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हुई, और ये जो है 25 में गद्दी पे बैठा, यानी 26 साल तक ये शासन किया। और एक इतिहासकार बर्नी थे, बर्नी के अनुसार कि जब इसका निधन हुआ तो कहा गया कि लोगों को इससे मुक्ति मिल गई और इसको लोगों से मुक्ति मिल गई। लोगों को इससे मुक्ति मिली, तुगलक से, और तुगलक को भी लोगों से मुक्ति मिल गई, यानी चैन की सांस लिए लोग इसकी वजह से। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपको याद हो गया होगा। एक बार सही नजर से फिर से चर्चा कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद ये राजा बना, और 1325 में ये राजा बन गया। जूना खां इसका नाम था।
लेकिन दिल्ली की सल्तनत पे यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। तो जूना खान जान खाने वाला जिसके अंदर मोहब्बत नहीं था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो है ये बहुत विद्वान था, अपने समय का विद्वान, शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। लेकिन इसकी योजनाएं बड़ी सनक भरी योजनाएं बनाता था, लोगों के सुख दुख से कोई ध्यान, इसको कोई परवाह नहीं होती थी, क्रूर कृत्य कर देता था। इसीलिए इसको लोग पागल, रक्त पिशासु, सनकी, ये सब इसको कहते थे। ख्याली पुलाव वाला यानी स्वप्नशील, ये हो गया। 4 इसके मुख्य काम थे। 4 मुख्य काम क्या था? पहला, दोआब क्षेत्र में ये कर की भारी वृद्धि किया, राजधानी का परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया जिसमें पीतल और तांबे के सिक्के चलाए जिनकी वैल्यू चांदी के बराबर किया। और 2 अभियान इसने शुरू किया था, खुरासन और कराची। खुरासन अभियान, ईरान पे आक्रमण करने की तैयारी की, 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कर लिया, तो उनकी तैयारी शुरू कर दिया, उनको एडवांस में तनख्वाह दे दिया। तो ये सब खर्चे हुए, इसीलिए तो कर की वृद्धि कर दिया था, टैक्स में इसीलिए बढ़ोतरी कर दिया। इसके बाद जो है एक कृषि का एक विभाग इसने बना दिया, अमीर कोई। तो हमने कहा कि क्यारी से आ गया, पौधों को लगाएंगे, और इसी को कृषि कहते हैं, पौधे लगाना, खेती करना। राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद। देवगिरी एक जगह थी, वहाँ पे बसाया, उसका नाम रख दिया दौलताबाद। और इब्न बतूता जो है दक्षिण अफ्रीकी यात्री था, अफ्रीकी यात्री। ये आया था 1333 में। बतूता 1333 में आया, और इसने एक किताब लिखी थी रहला, उसमें सब कुछ जिक्र है। और इसकी जो है मृत्यु कब हुई? इसको दिल्ली का काजी बना दिया था, और इसकी मृत्यु हुई 1351 में, 20 मार्च 1351 को। ये सिंध में ठेठा एक जगह है, उसी के पास इसकी मृत्यु हो गई थी। और इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आशा है जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।